वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है और पूरे 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद में ना बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं गाइज, और सबके हो चुके हैं। मेरे 2-3 दिन लेट जाने वाले हैं बच्चे, क्योंकि नानी हाउस गए थे, वहाँ से आने के बाद में फिर अभी फ्राइडे को आज से स्कूल जा रहे हैं। तो फ्राइडे है, मैंने बाल धोए हैं अपने और इधर बच्चों को तैयार कर दिया। बच्चों में पहले स्वरा का स्कूल होता है, दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं ना, तो इसीलिए पहले स्वरा को तैयार करना होता है, फिर हर्षित को तैयार करती हूँ। तो पहले मैं पूजा करने गई थी, सबसे पहले नहा धो के पूजा करके आने के बाद में यहाँ पे बना रही हूँ साइड में अपनी चाय। बच्चों का दूध गर्म हो रहा है और साथ में बच्चों का लंच तैयार हो रहा है। लंच मैंने बना लिया है। मैंने बनाई है गोभी की आलू की सब्जी। पहले पति देव को भेजा था मैंने सब्जी वाले के पास में कि अब भिंडी लेके आओ, लेकिन वहाँ से जाके खाली हाथ लौट के आना पड़ा कि भिंडी नहीं है। सब्जी मंडी जाऊँगा जब वहाँ से लेके आऊँगा। तो आज तो मुझे आलू की सब्ज़ी से ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी आज मैं पूरी सब्जियां मंगा के रख लूँगी पहले ही, और तब मैं बच्चों को डेली नई नई सब्जियां दूँगी लंच में। क्योंकि बच्चों का स्कूल का ये होता है ना कि मन मार के खाते हैं फिर वो स्कूल में। कम से कम उनके पसंद की सब्जियां मिल जाएंगी तो पेट भर के तो खाएंगे कम से कम। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों का लंच बॉक्स नए नए हैं, बॉटल भी नई है। तो दोनों एक्साइटमेंट की वजह से नीचे आ गए हैं कि मम्मा हमें भी साथ में लगवाना है। तो यहाँ पे स्वरा तैयार हो गई थी खुद से और अपना लंच इसने पैक करवा लिया। तो अभी लेके जाएगी अपना लंच। उसके बाद मैं लगाऊंगी हर्षित का लंच। और हर्षित यहाँ पे फरमाइश कर रहा है, मम्मा आपको पता तो है कि मैं उसकी आलू की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मुझे आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो मैंने बोला इसको कि कल मैं भिंडी बना दूँगी। इसको भिंडी बहुत पसंद है गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब अति वाली पसंद है इसको भिंडी। और मैं तो सोचती हूँ शायद सब बच्चों को भिंडी पसंद होंगी, क्योंकि भिंडी है ही ऐसी है। मुझे भी बहुत पसंद थी एक टाइम पे, लेकिन अब तो मुझे बस सब सब्जियाँ एक जैसी लगती हैं। ना कोई पसंद है ना कोई नापसंद है, सारी सब्जियाँ एक जैसी लगती हैं गाइस। तो यहाँ पे चाय बन रही है और साथ में बच्चों का दूध भी गर्म हो रहा है गाइस। और सुबह सुबह का टाइम है, बहुत शांति से काम कर रही हूँ। कोई भगदड़ नहीं, कोई भागम भाग नहीं किसी भी चीज़ की कि लेट हो गए नहीं। आराम से उठी थी, आराम से सारे काम कर रही हूँ। सबसे पहला काम होता है मेरा बच्चों का, फिर पति देव का, और फिर बाकी सारे काम होते हैं घर के गाइस। इस तरह से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। ब्रश करना भूल गए, ब्रश कर ली अच्छे से कर ली, है ना। और फिर ब्रश करने के बाद कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनने के बाद ये सॉक्स पहने, जूते पहन ले। पापा कहते हैं आज नए जूते ले आएंगे, नई टाई वगैरह। अर्शु ये लेके जाओ, ये भी रखो, स्पून वगैरह रखो अर्शु, तेरे में स्पून रखो। और बस ये स्पून ये घर पे जब मैगी खाएगा ना, जब मैगी खाएगा ना घर पे तब यूज करता है। ठीक है, तब गिरने जाएगा। क्या बेटा? दूध में कितनी देर है? दूध में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी बच्चों का लंच बनाया, इस सब में मुझे आधा घंटा लग गया गाइस, चाय बनाने में, लंच बनाने में, पूजा करके आने में। तो उसके बाद में फिर मैं बना रही हूँ अभी स्वरा की चोटी, क्योंकि स्वरा का ना लगभग टाइम हो ही गया था, 10-15 मिनट बाकी थे। तो मैंने सोचा था चाय मैं बाद में पीऊँगी, पहले मैं स्वरा की चोटी बना देती हूँ, जिससे इसका क्या है आराम से तैयार हो जाएगी। अपना बैग वगैरह भी पैक करना है इसको अभी, क्योंकि वैसे तो मैंने रात को ही बैग पैक करवा दिए थे, क्योंकि लंबी छुट्टियों के बाद में बैग में सारी बुक्स वगैरह अरेंज करके रखनी थी इनको। तो रात को ही करवा दिया था मैंने सब कुछ, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक करना है सारा कुछ, तो इसीलिए इसको पहले तैयार कर देती हूँ। और हर्षित गया है अभी नहाने के लिए, वो अपने आप से नहा लेता है, अब समझदार हो गया है। अच्छा, दोनों बच्चे मेरे समझदार हैं, दोनों बच्चे खुद से नहा लेते हैं, खुद से सारे काम कर लेते हैं। चुलबुले हैं, थोड़े से शैतानी करते हैं। तो सारे बच्चे, अगर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो गाइस कौन करेगा? ये जो लाइफ है ना बच्चों की, फिर दोबारा लौट के नहीं आती है। ये जो बिल्कुल एक बिंदास वाली लाइफ होती है गाइस बच्चों की, बस खेलना कूदना, खाना पीना, पढ़ना, इनको कोई टेंशन नहीं रहती है। और फिर जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते जाते हैं, पढ़ाई का प्रेशर और दुनिया भर की टेंशन होती जाती है। तो जो लाइफ है, जो चल रही है, जिस तरह से चल रही है ना, उस तरीके से चलो। ये गाइस है मेरा ना ये मानना है। बच्चे हैं, अपने टाइम पे शैतानी करते हैं, कुछ टाइम बाद जैसे ही समझदार होंगे अपने आप सारे कुछ छोड़ देंगे।
तो यहाँ पे स्वरा की चोटी बन चुकी है गाइस। अभी मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ तब तक। स्वरा को तैयार कर दिया, उसके बाद में हर्षित भी नहा के आ गया। अब हर्षित को तैयार करना है मुझे, और इसकी यूनिफॉर्म आज प्रेस नहीं हो रखी थी और लाइट भी नहीं आ रही गाइस, तो इसीलिए इसको विदाउट प्रेस के जाना पड़ रहा है यूनिफॉर्म पे। तो बोल रहा था मम्मा आपने प्रेस नहीं करी है, तो मैंने बोला था बेटा कल कर दूंगी, क्योंकि मुझे कल पूरा दिन लग गया गाइज। कल सुबह मैं आई थी मायके से और मुझे पूरा दिन लग गया काम करने में, और इनकी यूनिफॉर्म प्रेस करना मैं भूल गई। स्वरा की भी यूनिफॉर्म पे नहीं करी, इसकी भी नहीं करी। स्वरा के तो टी शर्ट लोअर रहते हैं तो उसकी प्रेस की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन हर्षित की जो यूनिफॉर्म है उस पर प्रेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे पहले मैंने पाउडर वगैरह सारी चीज़ें लगा दी इसको, और इसको तैयार करके और ये भी चला जाएगा गाइज। तो फिर मैं अपना काम करूँगी, और पूरे 1.5 महीने के बाद में जाएंगे ना बच्चे, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार घर खाली खाली सा हो जाता है। पूरे दिन इनके ऊपर गुस्सा करती, इनको प्यार करती, इनसे सारे दिन ऊपर नीचे घूमते रहते, तो उसी में सब कुछ चलते जा रहा था गाइज। अभी फाइनली ये स्कूल जा रहे हैं। खड़ा हो। जय श्री कृष्णा। स्कूल जाओ, ऐसे नहीं, ऐसे टाई अंदर दो। जय श्री कृष्णा। बाय। अभी पापा नहीं आए, पापा के पास बैठ जाना। बाय। क्या? हाँ तू तैयार है, आप चले जाओ। जाओ ठीक है, पापा पास बैठ जाना, नीचे जाओ, पानी फैल जाएगा। जाओ बाय। जाओ जल्दी जाओ। अच्छा जाओ नीचे तो गाइस दोनों बच्चों के स्कूल जाने के बाद में फिर मेरे आप रूम का हाल देख सकते हो, कुछ इस तरह से है। सारे कपड़े धुल के यहाँ पे रख दिए हैं बेड पे एक कोने में, क्योंकि बालकनी गंदी हो रखी है तो बालकनी में नहीं रख सकते। अभी पहले सफाई करूँगी उसके बाद में रखूँगी। यहाँ पे सारा कुछ फैला हुआ है, यहाँ पे इनके टॉयज फैले हुए हैं, तो इनको उठा के रखना है, मुझे बॉक्स में रखना है, फिर सारे काम करने हैं गाइज। तो सबसे पहले तो ना मुझे इन कपड़ों को ही सुखाना है, क्योंकि कपड़े जब तक पड़े रहेंगे ना तब तक साफ़ सफाई नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले तो उन कपड़ों को ही सुखाती हूँ। बाकी और मशीन में चल रहे हैं अभी कपड़े, वो धुल जाएंगे तो उनको सुखाऊंगी। तो ये सारे मतलब आजकल गर्मियों में आपको पता है ना, 2-2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं सबके, एक तो सुबह नहाने के, एक शाम को नहाने के। सब लोग सुबह शाम को नहाते हैं, तो इस तरह से 2 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं पर मेंबर के हिसाब से, तो इसीलिए ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। बाकी बच्चों के 3-4 जोड़ी हो जाते हैं, क्योंकि सुबह पहनते हैं, नाइट सूट हो जाता है, फिर मैं दर्शन करने जाती हूँ तब के हो जाते हैं, तो इतनी देर में गंदे कर लेते हैं, तो फिर उनको दूसरे दिन पहनाने लायक नहीं रहते, तो उनको भी धुलना होता है गाइज। तो इस तरीके से बच्चों के भी 3-4 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, और बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो अभी मैं सारे कपड़े सुखा दूं पहले, फिर उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूंगी पूरे रूम की, अपने की, फिर साइड वाले रूम की भी, क्योंकि उसमें भी बच्चों ने अपनी बुक्स वगैरह निकाली हैं, तो उनको भी मुझे मैनेज करके रखना है। जो सारी बुक्स वगैरह हैं जो काम की नहीं है उनको अलग करना है, और बिना प्रेस के जो कपड़े हैं उनको अलग करके रखना है। सारी चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके रखूँगी, वरना अलमारियाँ भरी भरी लगती हैं, फिर मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि घर छोटा हो ना तो उसको व्यवस्थित करके रखो ना, तो फिर अच्छा साफ़ सफाई भी दिखती है और अच्छा भी लगता है। बाकी घर कितना भी बड़ा हो, अगर आप साफ़ सफाई करके और व्यवस्थित करके नहीं रखते हैं ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैटर नहीं करता घर बड़ा छोटा, बस साफ़ सफाई होनी चाहिए गाइज। और छोटे घर में तो आपको मैं बता दूं, कितनी भी साफ़ सफाई करो ना आप, फिर भी आपको, क्योंकि सामान ज़्यादा रहता है, जगह कम रहती है, तो मैसी लगता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए एक्स्ट्रा सफाई की ज़रूरत होती है छोटे घरों में। तो कपड़े वगैरह तो मेरे सारे सूख चुके हैं, और अभी कुछ मशीन में चल रहे हैं, तो बार बार उनको भी चलाना पड़ता है, तो इसीलिए मतलब काम करती रहती हूँ, साथ में कपड़ों का भी काम होता जाता है। और अभी जो हमारे चाय के कप वगैरह हैं उनको उठा के मुझे नीचे लेके जाना है, नीचे रखने गई उनको, क्योंकि एक साथ में साफ़ हो जाते हैं, फिर वरना मैं सीढ़ियों में रख देती हूँ ना, फिर बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है सीढ़ियों में। जो ऊपर जो जाने वाली सीढ़ियाँ हैं ना, वहाँ कोई नहीं जाता है, अगर कभी कभी काम होता है तो जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जैसे चाय के कप हो जाते हैं, कई बार जैसे बच्चे खाना वगैरह खाते हैं तो उनकी प्लेट हो जाती हैं, तो फिर नीचे जाना होता है मुझे तुरंत। अगर जैसे 10 मिनट बाद भी जाती हूँ तो उनके बर्तनों को ले जाती हूँ, वरना फिर तुरंत ही जाना होता है। तो आप सोच सकते हो मेरे कितने सारे चक्कर लगते होंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसा करती हूँ।
जब भी मेरा चक्कर लगता है ना, जैसे 10 मिनट 15 मिनट बाद में, तब मैं उन बर्तनों को ले जाती हूँ, फिर सीढ़ियों में रख देती हूँ। ये चीज़ है गाइस। तो अभी ये सारे ऑयल वगैरह हैं, इन पे बाल वगैरह से जम जाते हैं बुलबुले बुलबुले से, तो उनको पोंछना पड़ता है डेली धूल मिट्टी की वजह से। और आजकल तो लाइट अच्छी आ रही है। जब मैं गई थी ना मायके, तो उस टाइम पे लाइट नहीं आती थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा की तैयारियां चल रही थी। तो आज तैयारियां पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, सारी साफ़ सफाई, पूरे गोवर्धन की, लाइट वगैरह की सप्लाई वगैरह सब कुछ एकदम व्यवस्थित हो चुका है। तो अब लाइट की कटौती नहीं होती है, अब तो फुल टाइम लाइट आती है, थोड़ी देर के लिए कटौती होती है। और परसों एकादशी स्टार्ट हो जाएगी, और तब देखना गाइस, भीड़ इतनी भयंकर भीड़ होती है ना, मतलब 7-8 बजे के बाद तो ये लगा लो अब 4 दिन इतनी भीड़ होगी रात को कि आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हो। मतलब भीड़ में ऐसे फंस जाओगे, खुद को पहचान नहीं पाओगे, इतनी भीड़ हो जाएगी। आप लोगों के साथ में वो भी चीज़ शेयर करूँगी मैं, आप लोग सोचोगे कि वाकई में इतनी भीड़ अगर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो मतलब कहाँ समाएगी इतनी सारी भीड़, इतनी इकट्ठी हो जाती है। गाइज आज मैंने ना सर्फ डाल के, फिनाइल डाल के धुला था रूम को, मतलब बेड के नीचे से नहीं, बस साइड में जगह है जो इनको, तो धुलने के बाद में फिर मैंने पोंछा लगाया है। और अभी आप मेरी हालत देख सकते हो, पसीने से पूरी तरबतर हो रही हूँ, इतनी ऐसी हालत हो गई है मेरी पूरा धुला था, धुलने के बाद में फिर वाइपर से साफ़ किया था, उसके बाद पोंछा लगाया था, लेकिन पूरा साफ़ हो गया। क्योंकि बच्चे नहीं है, बच्चे गए तो फिर बच्चे घूमते रहते हैं, तो पोंछा का कोई मतलब नहीं रहता है। तो अभी आ गए हैं हम किचन में, और किचन में गाइस आज पतिदेव गए थे सब्जी मंडी, वहाँ से लेके आए हैं सारी सब्जियाँ जो मैंने मंगाई थी ना, सारी सब्जियाँ आ चुकी हैं। तो मुझे बनानी है मिक्स वेज, स्पेशल फरमाइश हुई है कि मिक्स वेज बनाना है। तो मिक्स वेज के लिए ना मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ निकाल के रख ली हैं। कैबेज है, फूल गोभी है, काशी फल है, परवल है, और शिमला मिर्च है, सारी चीज़ें जो भी सब्जियाँ हैं, कचरी मिर्चें, करौंजा हैं, सारी सब्जियां मुझे थोड़ी थोड़ी सी कट करनी है, और तब उनको मुझे बनाना है गाइस। और मिक्स वेज पतिदेव को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बाकी मम्मी को पसंद है, पापा को पसंद नहीं है। तो मूंग की दाल पालक बन रही है एक तरफ, और एक तरफ बन रही है गाइस मिक्स वेज। और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी किस तरीके से मैं बनाती हूँ। बहुत टेस्टी बनती है मिक्स वेज गाइस। इसमें बैंगन भी डालूँगी, सारी चीज़ें डालूँगी इसमें। तो अभी तो सबसे पहले मैं सब्जियां कट कर लेती हूँ, और सब्जियां कट करने के बाद में फिर बनाते हैं आगे। सब्जियां सारी कट चुकी हैं गाइस। तो अभी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है धुल के इनको, क्योंकि पत्ता गोभी में थोड़ा सा कीड़े का डर रहता है, इसीलिए। तो मैं उसमें डाला मैंने ऑयल, अच्छा सा ऑयल डालना है, और क्योंकि फ्राई करनी है ना, इसीलिए। ऑयल डालने के बाद में मैंने डाला एक टमाटर, और उसके बाद में ये सारी सब्जियां मैंने इसमें ऐड कर दी हैं एक साथ में। चाहो तो आप अलग अलग फ्राई कर सकते हो, चाहे तो एक साथ कर सकते हो। तो मैं वैसे अलग अलग बनाती हूँ, लेकिन आज मैं एक साथ बना रही हूँ। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, टेस्ट लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है फ्राई करके। उसमें फ्राई वाली थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ, पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना, तो सब्जी बनने देते हैं गाइस। तो गाइस फाइनली मेरा पूरा काम हो गया है, और 10:30 बजे हैं। मैं फ्री तो 10 बजे हो गई थी काम से, लेकिन अभी 10:30 बज गए, क्योंकि थोड़ी देर बैठ गई थी मैं एसी चला के। बाल मेरे गीले थे ना, तो बालों को सुखाया था मैंने पहले तो, और उसके बाद में हो गया मेरे सिर में दर्द, क्योंकि गीले बाल थे और तुरंत पसीने में थी मैं, और एसी की हवा लगी। एसी की हवा लगने के बाद में तुरंत सीधा ठंडी ठंडी हवा लगी थी, तो इस वजह से गीले बालों की वजह से सिर में दर्द हो गया। तो थोड़ी देर बैठ गई थी, मैंने सोचा था बाद में ब्लॉग को कंप्लीट करूँगी। आजकल ब्लॉग थोड़े से लेट चल रहे हैं मेरे, क्योंकि मायके गई थी ना, वहाँ से थोड़ा सा रूटीन जो है ना, शेड्यूल बिगड़ गया ब्लॉग का। तो फिर से मुझे कंटिन्यू करना है सारी चीज़ों को। और आज मुझे बहुत सारे काम करने गए, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद में मेरे पास में ना बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, और अभी जगह नहीं है। तो 2-3 कपड़े हैं, इनको सुखाना है मुझे, क्योंकि पूरे तार भरे हुए हैं, रस्सी भरी हुई है पूरी, तो कपड़े सुखाने हैं मुझे सारे। बाकी बच्चे स्कूल गए हैं ना, तो थोड़ा सा मन, बहुत टाइम के बाद में गए हैं ना, तो मन ऐसा ही लगता है यार। अभी हम नाश्ता कर रहे थे, मैंने नाश्ते में पोहा बनाए थे, लस्सी बनाई थी। बच्चों को पोहा पसंद है, लस्सी पसंद है। तो जब हम लस्सी बनाते थे ना, जब उनकी छुट्टियां चल रही थी, तो हर्षित कहता था, क्योंकि मैं उसमें बर्फ़ डालती थी लस्सी में, तो बोलता था मम्मा लस्सी बनाई है आपने। और जब बर्फ़ डालती थी ना, तो कहता था मैं लस्सी पीऊँगा। और बर्फ़ नहीं दिखती थी ना उसको, जब कहता था मेरा मन नहीं है पापा, मैं लस्सी नहीं पीऊँगा, लस्सी पीने से खांसी हो जाती है। तो आज हम जब लस्सी पी रहे थे ना, तो उनकी बहुत याद आई कि लस्सी के लिए बहुत ज़्यादा वो था कि लस्सी पीनी है, लस्सी पीनी है। और जब वो दोपहर में आ जाएंगे ना, तब उनसे पूछूंगी, तब उनको लस्सी बनाऊंगी दोनों बच्चों को।
धूप में आते हैं यार, बहुत लेट हो जाते हैं, 1-1:30 बजे 2 बजे धूप पड़ेगी बहुत तेज़ और गर्मी है। पंखे मिलते हैं स्कूलों में तो पंखे के अलावा क्या ही मिलता है गाइस। लेकिन अब देखो यार, हमने भी तो अपना टाइम निकाला है, हमने भी तो पढ़ाई की थी, तो हमारे टाइम पे तो पंखे भी नहीं थे, स्कूलों में लाइट चली जाती थी, पूरे पूरे दिन गर्मी में रहते थे। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत सब कुछ चेंज हो गया है। बाकी गाइस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करो। लाइक करने से आप मुझे लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।